वैसे अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में बाइक चलाने वाला महीने में औसतन 30 लीटर पेट्रोल खर्च करता है। दाम बढ़ने से पहले पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 77 पैसे थी। इस हिसाब से उनका महीने का खर्च 2,843 रुपए बैठता है। दोस्तों, पिछले 10 दिनों में 4 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। पिछले 10 दिनों में 4 बार सीएनजी महंगी हो चुकी है। हर सुबह जब आम आदमी घर से बाहर निकलता है तो सबसे पहले आपको पता है क्या देखता है, वो पेट्रोल पंप पर लगे वो जो बोर्ड है ना, उन्हें देखता है कि भैया आज कितना रुपया बढ़ गया, आज जेब पर कितना बोझ बढ़ने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, क्या सच में इस महंगाई से किसी को फर्क नहीं पड़ता है? क्या सच में 7 से 8 रुपये बढ़ जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है? या फिर जिन लोगों को ये छोटी बात लगती है उन्होंने कभी उस आदमी को करीब से देखा ही नहीं है जो दिन भर मेहनत करके 500-600 कमाता है और उसी पैसे से पूरा घर भी चलाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे आम आदमी का गुस्सा, वो दर्द जो पेट्रोल पंप पर खड़े लोगों की आवाज में साफ सुनाई दे रहा है। और फिर आपको बताएंगे कि आखिरकार देश की कुछ बड़ी मीडिया, कुछ बड़े टीवी एंकर्स को ये बढ़ती कीमत कोई बड़ी बात क्यों नहीं लगती है। वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आज की वीडियो में हम चर्चा सिर्फ पेट्रोल और डीजल की नहीं करेंगे। आज की वीडियो में हम चर्चा उस सोच की करेंगे जो एसी स्टूडियो में बैठकर तय करते हैं कि आम आदमी की तकलीफ कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है। दोस्तों, वीडियो में हम और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक और रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पे नए हैं ना तो वो सब्सक्राइब वाली बटन दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपकी अगर वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो हम आपकी आवाज़ और बेबाकी से उठा सकेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। जिस प्रकार और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। सोचिए आप यहाँ पर दोस्तों, जिस आम आदमी की रोज की कमाई 500 से 600 रुपए हो, उसके लिए पेट्रोल के बढ़ते दाम क्या मायने नहीं रखेंगे। तो जो इंसान ना सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है ना, धूप में काम करता है ना, ट्रैफिक में ऑटो चलाता है ना, डिलीवरी करता है ना, मजदूरी करता है ना, वो हर बढ़ते रुपए का हिसाब भी रखता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी ना टीवी स्टूडियो की बहस से नहीं चलती है। उसकी ज़िंदगी रोज़ काम करने से चलती है, रोज़ मेहनत करने से चलती है, रोज़ मजदूरी करने से चलती है। इस देश में सरकार नहीं होनी चाहिए, मिलिट्री शासन होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़्यादा चर्चा तब शुरू हो गई जब एक आदमी ने गुस्से में कह दिया कि इस देश में ना नेताओं की ज़रूरत नहीं है बल्कि मिलिट्री शासन की ज़रूरत है। अब ये बात सही है या फिर गलत है, ये अलग बहस हो सकती है, लेकिन इतना ज़रूर समझिए कि आम आदमी के अंदर अब कितना ज़्यादा गुस्सा उबल रहा है। लोग परेशान हैं, लोग थक चुके हैं, लोग लगातार बढ़ती कीमतों से टूट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि लोगों को लगने लगा है कि अब उनकी बात सुनने वाला अब कोई नहीं बचा है। दोस्तों, सच तो यहाँ पर यह है कि पेट्रोल सिर्फ पेट्रोल नहीं होता है, डीजल सिर्फ डीजल नहीं होता है। जब पेट्रोल महंगा होता है ना तो आपकी बाइक चलना महंगा हो जाता है। जब डीजल महंगा होता है ना तो ट्रक का किराया बढ़ा दिया जाता है। ट्रक का जब किराया बढ़ता है ना तो सब्जियां जो है वह महंगी हो जाती हैं, दूध जो है वह महंगा हो जाता है, फिर राशन भी महंगा हो जाता है। यहाँ तक कि जो बच्चों की स्कूल बस रहती है ना उसका फीस भी महंगा हो जाता है। यानी पेट्रोल डीजल सिर्फ गाड़ी का खर्चा नहीं बढ़ाता है, ये पूरे ज़िंदगी का जो बजट है ना उसको पूरा हिला कर रख देता है। लेकिन दोस्तों, अब जरा दूसरी तरफ भी देख लेते हैं हम लोग, जहां आम आदमी परेशान है वहीं कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि भैया 7 रुपया महंगा होना कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं हो गया है। वैसे अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। वो कह रही थी ना कि ऊपर ऊपर से देखा जाए तो 7 के इजाफे से ना कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब दोस्तों, यही वो लाइन थी जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी थी। लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि आखिरकार किस दुनिया में रह रही हैं ये लोग, क्योंकि जिस आम आदमी की रोज की कमाई 500 है उसके लिए 7 रुपये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जो आदमी हर दिन 40 से 50 किलोमीटर बाइक चलाकर काम पर जाता है ना उसके लिए हर बढ़ता रुपए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन शायद ये इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये लोग जो है ना वो एसी रूम में स्टूडियो में बैठकर बहस करती हैं और साथ में इन लोगों को सैलरी अच्छी खासी मिल जाती है। तो इन लोगों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि 7 रुपये बढ़ रहा है कि 60 रुपये बढ़ रहा है। तो लेकिन दोस्तों, टीवी स्टूडियो में बैठकर ये बातें छोटी लगती है, क्योंकि वहाँ महंगाई आंकड़ों में दिखाई देती है, ज़मीन पर नहीं दिखाई देती है। दोस्तों, यही वो फ़र्क है जो आम आदमी और एसी कमरे में बैठकर बहस करने वालों के बीच दिखाई देती है।
याद कीजिए दोस्तों, एक समय था जब पेट्रोल 2 रुपये बढ़ता था ना, तो पूरे दिन टीवी पर बहस होने लगती थी। एंकर चीख चीख कर चिल्लाकर सवाल पूछते थे कि जनता पर इतना बोझ क्यों डाला जा रहा है। प्याज महंगी होती थी ना दोस्तों, तो हंगामा मच जाता था। लेकिन आज जब 7 से 8 रुपये महंगा हो जाता है पेट्रोल, तो कहा जाता है कि कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। सवाल यहाँ पर यह है दोस्तों कि आखिरकार बदला क्या है? महंगाई बदल गई है या फिर इंसान की सोच बदल गई है? दोस्तों, आम आदमी की सबसे बड़ी परेशानी ये नहीं है कि पेट्रोल महंगा हो गया है। सबसे बड़ी परेशानी तो यहाँ पर यह है कि उसकी कमाई नहीं बढ़ रही है, लेकिन खर्चा जो है वह लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जो महीने के 12 से 15 हज़ार रुपये कमाते हैं। अब उसमें वो क्या घर भेजेंगे और क्या खुद को रखेंगे? अब आप खुद सोचिए, अगर हर चीज़ थोड़ी थोड़ी महंगी होने लगे तो महीने के आखिरी में क्या वो 12 से 15 हज़ार रुपये कमाने वाला क्या ही बचा पाएगा? दोस्तों, एक समय था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सवाल पूछते थे कि इतना रुपया कैसे बढ़ गया है, आखिरकार गरीबों के ऊपर क्यों इतना बोझ डाला जा रहा है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज खुद प्रधानमंत्री हैं, तब वो ये बात क्यों नहीं सोचते हैं कि गरीबों पर हम क्यों इतना बोझ डाल रहे हैं। जिस प्रकार से तो बात सिर्फ पेट्रोल का नहीं है। आज दूध महंगा हो गया, गैस सिलेंडर महंगा हो गया, खाने का तेल महंगा हो गया, बच्चों की फीस महंगी हो गई है, दवाइयाँ महंगी हो गई है, बिजली का बिल महंगा हो गया है। यानी आदमी जहाँ पर भी हाथ डाल रहा है वहाँ जेब खाली हो जा रही है। लेकिन फिर भी टीवी पर कहा जाता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। अरे भैया, जब सब कुछ आपके कंट्रोल में है तो जनता इतना परेशान क्यों है? अगर सब कुछ ठीक है तो हर घर में महंगाई की इतना चर्चा क्यों हो रहा है? दोस्तों, सोशल मीडिया पर लोगों ने एंकर के बयान पर जमकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। किसी ने लिखा कि जिसे महीने का राशन खरीदना होता है ना, उसे 1 रुपये का भी फर्क बहुत पड़ता है। किसी ने कहा कि 7 आपके लिए छोटी बात होगी, लेकिन गरीब आदमी के लिए यही 7 बहुत ज़्यादा फर्क डालता है। और सच कहें तो ये कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई इंसान महीने में 20 बार पेट्रोल भरवाता है ना, तो वही 7 रुपये बढ़कर 300 से 400 का बोझ बन जाता है उनके ऊपर। और फिर यही बोझ धीरे धीरे पूरे घर के बजट को हिला देता है। दोस्तों, सबसे मज़ेदार बात तो यहाँ पर यह है कि जिन लोगों को पेट्रोल महंगा होने का फ़र्क नहीं पड़ता है ना, उन्हें बिजली जाने से फ़र्क पड़ता है, एसी बंद हो जाने से फ़र्क पड़ता है, इंटरनेट बंद हो जाने से तुरंत सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दी जाती है। लेकिन गांव में कोई किसान डीजल के दाम बढ़ने से परेशान हो जाए ऑटो वाला सीएनजी महंगी होने से टूट जाए, वो खबर बड़ी नहीं मानी जाती है। यही असली फ़र्क है ग्राउंड रियलिटी और स्टूडियो की रियलिटी में। दोस्तों, आज ज़रूरत इस बात की है ना कि महंगाई पर ईमानदारी से बात हो। अगर जनता परेशान है तो उसकी आवाज़ उठनी चाहिए। अगर पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है तो सवाल पूछा जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना गलत बात नहीं है। और याद रखिए, महंगाई कभी अमीर और गरीब में फ़र्क नहीं डालती है। सिर्फ फ़र्क इतना पड़ता है कि अमीर आदमी उसे आसानी से झेल लेता है, लेकिन गरीब आदमी उसी महंगाई से टूट जाता है। एक आदमी जब 100 रुपये का पेट्रोल डलवा रहा होता है ना, तो वो सिर्फ तेल नहीं खरीद रहा होता है, वो अगले दिन की उम्मीद खरीद रहा होता है। एक ऑटो चालक जब सीएनजी भरवा रहा होता है ना, तो वो सिर्फ गाड़ी नहीं चला रहा होता है, वो अपने बच्चे की फीस जुटा रहा होता है। एक किसान जब डीजल खरीदता है ना, तो वो सिर्फ ट्रैक्टर नहीं चला रहा होता है, वो पूरे देश के लिए अनाज को उगा रहा होता है। इसलिए जब कोई कहता है ना कि 7 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो शायद उसे ज़मीन की सच्चाई दिखा देनी चाहिए, या कहें तो ज़मीन की सच्चाई से उसको ज़रूरत है दिखाने की, जानने की और सुनने की और समझने की। लेकिन दोस्तों, टीवी की बहसों में ये बात तो कम दिखाई देती है। वहाँ ज़्यादा चर्चा इस बात की होती है कि किसने क्या बोल दिया है, कौन किस पर हमला कर रहा है, कौन किस पार्टी में जा रहा है। लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी के असली मुद्दे धीरे धीरे अब पीछे छूटते जा रहे हैं। तो बस दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।